नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है फूड इज ए वेपन। तो ये आपको पता ही होगा कि हम कौन से फूड की बात करते हैं, लेकिन जो वीडियो देखेगा उसका टाइटल देखेगा तो उसको तो ऐसा ही लगेगा कि फूड मतलब कि खाना, और खाना मतलब रोटी सब्जी दाल चावल। लेकिन आप तो न्यू डाइट सिस्टम की हमारी 800 वीडियो देख चुके हो, तो आपको तो पता ही होगा कि हम कैसे फूड की बात करते हैं। तो ये हमारा वेपन है, और ये वेपन ऐसा है कि रॉ फूड। तो रॉ फूड मतलब कि प्राकृतिक भोजन, अपक्व भोजन, जो सन कुक्ड है वो भोजन खाना है। जो आग पे चढ़ाया है वो भोजन नहीं खाना है। हमारे घर के अंदर अडानी का गैस होता है, या तो फिर इंडियन का लाल बाटला होता है, लेकिन हम ये फूड की बात नहीं करते हैं। जो परमात्मा बनाते हैं सूर्य प्रकाश की मदद से, वो फूड की बात करते हैं। आपको कुछ भी खाना पकाना हो तो किचन में जाने का और 1 या 2 घंटे आपको आपके बिगाड़ने पड़ते हैं, तब जाके आपको खाना बनता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि भगवान को टमाटर बनाने में कितनी मेहनत लगी, भगवान को एक प्याज बनाने में कितनी मेहनत लगी, भगवान को एक चीकू बनाने में कितनी मेहनत लगी। एक पाइनएप्पल हम आज उगाते हैं तो 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हमारे हाथ में आता है। एक एप्पल का ट्री आज उगाते हैं तो 10 साल के बाद उसके अंदर एप्पल आता है। अभी तो इंस्टेंट वो आ गए हैं प्लांट कि 1 साल में भी एप्पल आने चालू हो जाते हैं। लेकिन ये सीजन की बात है। अगर मैंगो खानी हो तो 1 साल तक राह देखनी पड़ती है। लेकिन हम ऐसा फूड खाते हैं कि जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती है। आप चेक कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में कितने घर ऐसे हैं कि जहाँ पे दवाइयाँ नहीं आती है, जहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, जहाँ पे गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कितने घर होंगे। तो एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा कि घर में 6 इंसान में से एक इंसान तो गोली लेता ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बुखार आया तो ही आप बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो ही बीमार हो। आपको 20 साल से डायबिटीज है, आप बीमार हो। आपको 50 साल से बीपी है तो आप बीमार हो। आपने बाईपास करवा चुके हैं और उसकी गोली जब तक जिंदा रहते हो तब तक खाने वाले हो, तो आप बीमार हो। तो आपको बीमारी में से बाहर कौन निकालेगा। तो फूड इज ए वेपन, मतलब कि रॉ फूड। तो रॉ फूड खाइए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सुबह शाम दोपहर रात चारों टाइम रॉ फूड खाइए। एक टाइम रॉ फूड खाओगे तो भी चलेगा, दो दो टाइम रॉ फूड खाओगे तो भी चलेगा, 3 टाइम रॉ फूड खाओगे तो भी चलेगा, चारों टाइम रॉ फूड खाओगे तो भी चलेगा। लेकिन आप तो क्या करोगे कि चारों टाइम पकाया हुआ भोजन, रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी खाते हो। आप तो पिज्जा खाते हो, पास्ता खाते हो, बाहर का खाते हो, घर का खाते हो, सैंडविच खाते हो, बर्गर खाते हो, ढोकला खाते हो, हांडवा खाते हो, इडली खाते हो, डोसा खाते हो, पराठे खाते हो। आप तो फिर जो है वो समोसा खाते हो। तो फिर आप कैसे स्वस्थ रह पाओगे। ये जितनी भी आइटम का नाम मैंने लिया वो सारी आइटम्स जो है वो इंसान बनाता है। इसमें से एक भी आइटम भगवान ने नहीं बनाई। आपने कभी सोचा कि डॉक्टर झरना पटेल को समोसे खाने हैं, तो ऐसा कैसा पेड़ ले आऊं, ऐसा कैसा बीज उगाऊं कि उसमें समोसे उग जाए। ऐसे कौन से मैं फार्मर के पास चले जाऊं कि वो मुझे समोसे उगा के दे। ऐसी कोई फार्मर नहीं है, ऐसी कोई लैंड नहीं है, ऐसी कोई धरती नहीं है, ऐसा कोई खेडूत नहीं है कि जो मुझे समोसे उगा के दे। तो समोसे तो इंसान ही बनाएगा। तो इंसान की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं उससे बीमारियां होती है, उससे रोग आते हैं, उससे डिसीज आते हैं, उससे दवाइयाँ खानी पड़ती है, उसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हमारे पास वेपन है, ऐसा वेपन रॉ फूड का वेपन। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है, अगर तंदुरुस्त रहना है, तो हमें अच्छी आदतें करनी है, अच्छी हैबिट करनी है, घर की लाइफस्टाइल चेंज करनी है।
अगर आप 100% नहीं कर पाते तो 50% कीजिए, 10% कीजिए, सिर्फ ग्रीन जूस पीना चालू कीजिए, या तो फिर लंच स्किप कर दीजिए, या तो फिर डिनर स्किप कर दीजिए, या तो फिर चारों टाइम में से एक टाइम ऐसा बनाइए कि जिसमें आप पेट भर के फल खाते हो। ऐसे पूरे दिन में एक बार शेड्यूल बनाइए, हफ्ते में एक बार ऐसा करिए कि पूरे दिन किचन क्लोज और हमें पेट भर के खाना। तो ऐसे करके हमें हैबिट बदलनी है। तो ये ऐसा वेपन है हमारे पास कि पेट भी भर जाता है, एनर्जी भी आती है, शक्ति स्फूर्ति ताजगी आती है, हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, हमारे हेयर अच्छे रहते हैं, हमारा दिमाग की याददाश्त अच्छी रहती है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है, पूरी दुनिया पूरा विश्व अच्छा लगता है, हमें किसी की मदद करने का मन होता है, हमें किसी की सेवा करने का मन होता है, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, कुछ नया करने का मन होता है। तो ये सभी का कारण है हमारा रॉ फूड। तो आप भी ट्राई कीजिए कि लंच के पहले 500 ग्राम फ्रूट खा लीजिए, डिनर के पहले 500 ग्राम सलाद खा लीजिए, ऐसा ट्राई कीजिए। कितने अच्छे टमाटर भगवान उगाते हैं। मैं अगर आपको बोलूंगी 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगी, टमाटर किचन में बना के बताओ, कुकर के अंदर सीटियां बजाओ, मुझे टमाटर चाहिए, कढ़ाई में आप चाहे कुछ भी तेल को हिला दो, मुझे टमाटर चाहिए, फ्रिज के अंदर से टमाटर निकाल के रखो, दिखाओ कि फ्रिज में रखने नहीं है, लेकिन फ्रिज खोलोगे तो अंदर से टमाटर निकलेंगे। ऐसा तो कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसके लिए हमें खेत की जरूरत पड़ेगी, हमें फार्मर की जरूरत पड़ेगी, हमें सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा, अच्छा सा खातर डालना पड़ेगा, तो फिर हम टमाटर उगाते हैं और फिर हम टमाटर खाते हैं। और आप एक बार ट्राई कीजिए कि आप लगातार पकाया हुआ भोजन खाइए, तो आप जो है उससे आपको ऐसा होगा कि कुछ चेंज करना है। लेकिन जब आप रॉ फूड पे आते हो तो ऐसा कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं मेरी बात करूं कि मुझे 100% रॉ फूड में से 100% रॉ फूड पसंद है। ऐसी एक भी आइटम नहीं है कि जो मुझे पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी को मैं बोलती थी कि अगर लौकी का साग बनाया है तो मैं आज फास्टिंग करूंगी, मैं आज नहीं खाने वाली हूँ, मेरे लिए चाहे आलू की सब्जी बना के दो या फिर मेरे लिए टमाटर की सब्जी बनाओ, लेकिन मैं लौकी तो नहीं खाऊंगी। और उस दिन मैं भूखी भी रहती थी, मम्मी पनिशमेंट भी करती थी कि तेरे लिए कोई अलग सब्जी नहीं बना के दे, कभी बना के भी देती थी। लेकिन आज हमने जो ये सिस्टम को फॉलो किया है, हम हर रोज 2 किलो 4 किलो 5 किलो लौकी का जूस पीते हैं और हम कच्ची लौकी भी खाते हैं। कैसे खाते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि लौकी का पंजाबी सब्जी, वो आप देख लिए। तो वो आप जूस बना के भी पी सकते हो या फिर उसको रॉ फॉर्म में खा सकते हो। उसकी मैं चने की दाल की भी सब्जी बनाई है, लौकी और चने की दाल की, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। कच्ची बनाई है, गैस नहीं चालू किया है, आग नहीं चालू किया है, उसके सत्व तत्व नष्ट नहीं किए हैं, फिर भी हमने लौकी खाई है। इतनी सारी पूरी की पूरी तपेली भर के, पूरा ग्लास भर के, पूरी बोतल भर के हम लौकी का जूस पीते हैं। और आप देखिए कि बीपी नहीं आता है, डायबिटीज नहीं आता है, कभी हेडेक नहीं होता है, कभी बैक पेन नहीं होता है, कभी लेग में पेन नहीं होता है, कभी घुटनों में पेन नहीं होता है, कभी वजन नहीं बढ़ जाता है, कभी मोटापा नहीं आ जाता है, कभी किडनी फेल नहीं होती है, कभी हार्ट अटैक नहीं आ जाता है, कभी पैरालिसिस नहीं हो जाता है। तो क्यों नहीं होता है? इसका कारण है हमारे पास वेपन है। ये ऐसा वेपन है कि जो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर ने ही बनाया है, लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हम उसको वो ही चीज को प्रोसेस कर देते हैं, पैकेट फूड में खाते हैं, बंद पैकेट में उसका जूस बना के पीते हैं। 6 महीने पहले का जूस हम आज पीते हैं। आलू की चिप्स, वो जो है वो 1 साल पहले बनाई है, वो हम आज खा रहे हैं। फिर जो है वो पिकल्स, मतलब कि अचार जो है वो भी हम 1 साल पुराना खाते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आज बाजार से भिंडी ले आए और आज ही खा ले। भगवान ऐसी ऐसी चीज बनाता है कि जो 1 हफ्ते में बिगड़ जाती है, और इंसान वो ही चीज को ऐसे बना देता है जो 1 साल तक नहीं बिगड़ती है। तो आपने सोचा कि वो 1 साल तक क्यों नहीं बिगड़ी है?
अगर आलू घर में रख के हम 1 साल के लिए बाहर गांव चले जाते हैं, फिर घर में आते हैं तो इतनी घर में बदबू आएगी, पूरा आलू सड़ जाएगा। और वेफर का चिप्स का पैकेट रखो, 2 साल के बाद आओगे फिर भी वो वैसा का वैसा। तो आप समझिए कि उसमें कितना प्रिजर्वेटिव डाला होगा, उसको कितना बॉईल किया होगा, उसको कितना गर्म किया होगा, तब जाके वो खाते हैं। इंडिया में समोसे बन रहे हैं, पैकिंग इंडिया में होते हैं, 1 साल के बाद 6 महीने के बाद कनाडा में मिलते हैं, 6 महीने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, 6 महीने के बाद वो यूएसए में मिल रहे हैं, और वहां पे लोग ओवन में गर्म कर करके खा रहे हैं। तो आप ये सोचो कि कनाडा में भगवान ने एप्पल उगाए हैं तो वो खा लीजिए, सैलरी उगाई है तो वो खा लीजिए, ब्रोकली उगाई है तो वो खा लीजिए। भगवान ने वहां पे भी कैप्सिकम उगाए हैं, भगवान वहां पे भी सब कुछ उगाता है। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो फॉरेन की कंट्री में चौहान साहब ने भी बोला था कि फॉरेन की कंट्री में वो गए थे, तो वहां पे पूरा का पूरा जो फार्म था वो पूरा कॉर्न मतलब कि मकई का वो फार्म था। तो वहां पे उन्होंने 4 दिन रहे या 5 दिन रहे, तो सुबह दोपहर शाम रात उन्होंने सिर्फ कच्ची मकई खाई। तो ये जो मकई खाई उससे भी उनका वजन बढ़ा है। तो ये कैसी अच्छी चीज है कि जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन्स मिल जाते हैं, B12 मिल जाता है, सब कुछ। अगर आप ये वेपन का यूज करो, रॉ फूड का इस्तेमाल करो, तो जाके आप स्वस्थ रह पाओगे, तो जाके आप हेल्दी रहोगे। तभी आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतने बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं करवाने पड़ेंगे। और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे संपर्क में रहो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे फोन कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारायणपुरा में, तो यही मेरा फोन नंबर है। इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। इससे भी इम्पोर्टेंट एक बहुत अच्छी चीज है, वो है एनीमा। तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। हमारे पेट की सफाई करनी है। घर की सफाई हर रोज करते हो, बाथरूम हमेशा क्लीन करते हो, मटका क्लीन करते हो, फ्रिज क्लीन करते हो, कपड़े क्लीन करते हो, यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन क्लीन करते हो, पेट को तो क्लीन किया ही नहीं। तो आपको एनीमा पॉट की जरूरत है। एनीमा पॉट आज ही ऑर्डर कीजिए। यही नंबर के यही वीडियो के नीचे वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कीजिए, एनीमा पॉट मंगवाइए। और ये जो कैथेटर है वो उसको यूज करने के बाद 1 महीने के बाद फेंक देनी है। 12 महीने में आपको 12 कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप एनीमा पॉट मंगवाते हो तो साथ में 12 कैथेटर भी मंगवाइए। ये जो कैथेटर है इसको वॉश करने के लिए आप ये ग्रीन पार्ट है उसको नल के नीचे रख दीजिए और इसमें से पानी जाने दीजिए, तब पूरा का पूरा गंदा पानी निकल जाएगा। फिर यहाँ पे 2 छेद है, वो 2 छेद को आपको ऐसे करके टैप करना है ताकि यहाँ से पानी जो है वो पूरा बाहर निकल जाए, इसमें पीलापन ना आ जाए, इसके अंदर गंदगी ना आ जाए। और बाहर का जो पोर्शन है जो हमारे मल द्वार में जाता है, उस पार्ट को, इतने पार्ट 1 उंगली जितना हमारे मल द्वार में जाता है, तो उतने पार्ट को या पूरी कैथेटर को आप जो भी साबुन से स्नान करते हो वो साबुन से पूरी कैथेटर को आप साफ कर दीजिए। और फिर इसको पूरा का पूरा ऐसे करके पानी निकाल दीजिए और फिर आप जो दीवार है आपकी वहां पे टिंगा दीजिए। तो ये क्लीन की क्लीन रहेगी। लेकिन 1 महीने में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, फेंक देना है। आपके घर में 10 मेंबर हैं या चाहे 1 मेंबर है, एनीमा पॉट एक ही लेना है, लेकिन सबकी कैथेटर जो है वो अलग अलग लेनी है। तो एनीमा करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ये हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, ये संजीवनी क्रिया है जो हमें जीवन दान देती है, हमारी सफाई करती है, पेट को क्लीन करती है। तो आज ही ऑर्डर कीजिए और एनीमा मंगवा लीजिए। और भी हमारे पास ढेर सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।